हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अपने चैनल पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज वीडियो जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा से बताया हूं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है आज हम समझेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैज या हैव का प्रयोग होता है। इसमें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग होता है। जैसे तब हैज का प्रयोग कब करेंगे? हैज का प्रयोग तब करेंगे जब मेरा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हैज का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जानते होंगे कि ही है, सी है, इट है, नाम केवल एक होना चाहिए, और बॉय, गर्ल और डॉग इटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन सिर्फ एक होना चाहिए। उसके साथ हम क्या करेंगे, हम हैज का प्रयोग करेंगे। ओके, और हैव का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर होना चाहिए। उसके साथ हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के मतलब हुआ कि फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होना चाहिए। उसके साथ हम क्या करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे में दे के साथ, दीज के साथ, दोज के साथ, वी, यू, नेम, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर इन सभी के साथ क्या करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे। और हैज का तब प्रयोग करेंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। उसके साथ हम क्या करेंगे, हम हैज का प्रयोग करेंगे। ओके, अब है इसका प्रयोग कब करेंगे? प्रयोग कब करेंगे? इसका प्रयोग तब करेंगे, इसका प्रयोग तब करेंगे जब कोई काम कर रहे हैं और वो पूरा हो गया है। ठीक है, जब कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और ये पढ़ाने का काम जो है पूरा हो गया हो। ठीक है, जैसे बोलूंगा मैं पढ़ा चुका हूं, तो पढ़ाने का काम क्या हुआ है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, तो जब कोई काम कर रहे हैं और वो पूरा हो गया है या समाप्त हो चुका हो है, चाहे वह काम हाल ही में हो, ठीक है, नजदीकी में हो, या अभी अभी खत्म हुआ हो, या कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले खत्म हुआ हो, तो उस समय में हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर से समझते हैं। इसका प्रयोग तब करेंगे जब हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम जो है पूरा हो गया है या समाप्त हो चुका है, चाहे वह काम हाल ही में खत्म हो, चाहे वो काम नजदीक में खत्म हो, चाहे वो काम अभी अभी या कुछ देर पहले खत्म हुआ हो, या कुछ दिन पहले खत्म हुआ है। ठीक है, तो उस समय में हम क्या करेंगे, हम जब ऐसा लगता है उस सेंटेंस को देख के, तो उस समय में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, अब है इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अच्छा इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले समझते हैं। तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब रहेगा हैज या हैव का प्रयोग रहेगा, और इसमें जो है मेन वर्ब में जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। मेन वर्ब का जो है इसमें V3 लगा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इंग्लिश में समझेंगे। क्या समझेंगे, चाहे सेंटेंस में हैज या हैव लगा रहेगा और मेरा जो मेन वर्ब रहेगा वो थर्ड फॉर्म का रहेगा, तो समझ जाएंगे कि जो है इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में, किसमें अंत में जो है चुका हो, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो और चुकी हैं आदि लगा रहेगा। ठीक है, तो हम समझेंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। या ये भी लगा होता है, कभी कभी क्या होता है कि चुका हो, चुकी हो, यहां से यहां तक जो भी है ये नहीं दिया रहता है सेंटेंस में, दिया रहेगा क्या रहेगा लास्ट में, अंत में या हूं, ई हूं, ये हो, या हो, ई हो रहता है। उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खा चुका हूं, देखो यहाँ पर चुका हूं लगा है, तो चुका हूं क्या समझ जाएंगे, हम क्या समझेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब सब में क्या है कि चुका हो, चुकी हूं, ये सब नहीं लगा रहता है। जैसे यहाँ पर लड़के आ गए हैं, ये है लगा है, ये लगा यहाँ देखो ये वाला ये है, तो इससे क्या समझेंगे, ये जो ये भी क्या हुआ, ये भी समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, मतलब सिर्फ अगर चुका हो, चुकी हो, ये सब से नहीं समझ जाएंगे कि हम जो है ये जो सेंटेंस है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके या करके ये भी हो सकता है, ये हो, या हो, ये हो रहता है, उस सेंटेंस को ही कहेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे लड़के आ गए हैं, ये लगा है, मैंने देखा है, आ है लगा है, आ है लगा है, ठीक है। तो हम समझे क्या, ये जो है सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उस तरह से सूर्य अस्त नहीं हुआ है, आ लगा है, ठीक है। क्या तुमने राम को पीटा है, ठीक है। उस तरह से उसने मेरी सहायता क्यों नहीं की है, ये है लगा है, ठीक है। तो इस सब सारे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हिंदी में पहचान है कि लास्ट में लगा हो चुका हो, चुकी हो, चुके हैं, चुके हो, या चुकी है लगा रहेगा, तो कब समझेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। या लगा हो, या ही, या हूं, ये हूं, ये हो, या हो, या ये हो रहता है, उस सेंटेंस हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहेंगे। ओके, फिर से समझते हैं कि ये क्या हमने अभी तक हमने आज का जो क्लास है इसमें क्या क्या बताया है। इसमें ये बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो उसमें हैज या हैव लगा रहेगा, मेन वर्ब में V3 लगा रहेगा, तो समझेंगे कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब सवाल उठता है कि हैज का प्रयोग कब करना है, तो हैज का प्रयोग करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करना है। जैसे में ही लड़का के लिए हैज का प्रयोग करना है, सी केवल एक लड़की के लिए हैज का प्रयोग करना है, इट नेम केवल एक होना चाहिए, जैसे राम एक, उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, श्याम एक, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, सीता एक, उसके साथ हम करेंगे हम हैज का प्रयोग करेंगे, केवल एक होना चाहिए। बॉय केवल एक है, उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, गर्ल केवल एक है तो हैज का प्रयोग करेंगे, डॉग केवल एक है तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए हम हैज का प्रयोग। अब हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाकी सभी सेंटेंस के साथ हम क्या करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे हम दे के साथ करेंगे, दीज के साथ करेंगे, दोज के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, नेम यहाँ केवल एक था तो यहाँ एक से ज्यादा के साथ हम क्या करेंगे, हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे राम और श्याम हुआ, सीता और गीता हुआ, बॉयज हुआ, गर्ल्स हुआ, डॉग्स हुआ, ये सब क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं हुआ, उसके साथ हम क्या करेंगे, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम करेंगे, यानी उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, अब इसका यूज तब करेंगे जब कोई काम कर रहे हैं वो पूरा हो गया है या समाप्त हो गया है, ठीक है। चाहे वो काम हाल ही में खत्म हो, चाहे नजदीक में, चाहे अभी या कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले खत्म हुआ हो, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हम उसके साथ हम करेंगे प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे मेरे मोटिवेशन बनता रहे। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। थैंक यू।